अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम करते हैं कैल्सी के अंदर वर्क। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लिब्रा ऑफिस का मेन विंडो। हमने लिब्रा ऑफिस ओपन कर लिया है। अब हमें कैल्सी ओपन करना है, तो हमें यहाँ पर जाना होगा, कैल्सी स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैल्सी की स्प्रेडशीट हमारी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो ये हमारी मेन विंडो है कैल्सी की। फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, टाइटल बार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेकंड वन इज हमारा मेन्यू बार है। थर्ड वन इज हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है, और नेक्स्ट ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये हमारा क्या है, B11। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है सेल B11। तो ये हमारा नेम बॉक्स में क्या शो कर रहा है, B11। अब यहाँ ये है हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ से हम फंक्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमें फंक्शन लेना है हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो कैल्सी हमारा ओपन हो गया है। ये हमारा सबसे पहली सेल मैंने सेलेक्ट की है, इसको हम बोलेंगे एड्रेसिंग ऑफ सेल्स। तो नेम बॉक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल नंबर। क्या हमारी कौन सी सेलेक्टेड सेल है, ये A1 है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। ये A2 है, हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये हो गया हमारा B2, एड्रेसिंग ऑफ सेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सेल के अंदर टेक्स्ट को हम एंटर कर सकते हैं। तो कोई भी हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है, रचना। और हम नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, ये हो गई हमारी C2 सेल। अगर हमें यहाँ पर लिखना है तो हम इसमें फॉर्मूला बार में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एंटर करते हैं हम 23rd 234। अगर मैं एंटर कर रही हूँ फॉर्मूला बार के अंदर, तो वो हमारा सेल के अंदर खुद ही एंटर हो रहा है, खुद ही हम उसको सेव कर सकते हैं। ये था, हम कोई भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं, और कोई भी हम डेट को एंटर करा सकते हैं। डेट को कैसे एंटर करा सकते हैं हम, 2023, ये हो गई हमारी डेट एंटर। अब देखते हैं कि हम इसकी सीरीज़ कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर रचना लिखा है, मुझे इसकी इसी की सीरीज़ बनानी है, तो इसको हमें ड्रैग करना है नीचे। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस का सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस सिंबल को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये आ गया हमारा रचना 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 लिखा हुआ। तो ये हो गया हमारा रचना 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 ड्रैग हो गया। अगर हमें इस कुछ और दो नेम सेलेक्ट करने हैं, दो नेम हमें रिपीट करने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों हमने सेलेक्ट किए, यहाँ पर आए कॉर्नर में नीचे प्लस का सिंबल आ गया, इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करा, हम नीचे लेकर गए, तो हमारा रचना स्नेहा शो करेगा। तो ये बन गया है हमारा टेक्स्ट की टेक्स्ट सीरीज़। ऐसे ही हम नंबर की सीरीज़ बना सकते हैं। अगर हम जितने भी यहाँ पर हम नंबर देंगे, मान लिया मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर हमने 2 लिखा, और यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब हमें इससे आगे नंबर्स लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर प्लस सिंबल आ गया, हमने इसको ड्रैग किया नीचे, तो ये उसकी सीरीज़, नंबर की सीरीज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 11 आ गया, इस सेल नंबर पे हमारा 11 आ जाएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13। तो जहाँ पर हम उसको छोड़ देंगे वो पूरी हमारी नंबर की सीरीज़ शो कर देगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं डेट सीरीज़ कैसे हमारी क्रिएट होती है। हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट किया हमने, प्लस सिंबल आ गया, नीचे हम इसको डाउन करेंगे, तो ये हमारा ईयर को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये था हमारा डेट की सीरीज़ हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम मल्टीपल डेट्स ले लेते हैं, अब उसको करते हैं ड्रैग, तो वो देखो आप क्या आ रहा है हमारा आउटपुट में, वही सीरीज़ हमारी आगे कंटिन्यू बाय इंक्रीमेंटिंग 1 ईयर हमारा शो कर रहा है। तो ये था हमारा, हम कैसे एडिट करते हैं डेटा को, कैसे हम एंटर करते हैं। फॉर्मूला बार से भी हम लिख सकते हैं इसमें, और सेल को सेलेक्ट कर सेल में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, हमें ना ये पूरी नंबर जो हमारी नंबर सीरीज़ है इसका सम करना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इस सेल को, इस सेल में हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, सम वाला फॉर्मूला पुट करना है। सम वाला मैंने सेलेक्ट किया, और देखो ऑटोमेटिक हमारा कौन कौन से नंबर आ गए, E2 से लेकर कॉलन, देन हमारा क्या है कॉलन यूज़ हो रहा है, देन E14 तक जितनी भी हमारी नंबर्स हैं उन सबको इस सेल से
उन सबको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया और देन हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 91 हमारा इसका टोटल होगा। तो ये इन सभी 1 से लेकर आप देखोगे 13 तक ऐड करोगे नंबर को सिक्वेंशली तो ये हमारा 91 शो करेगा सम। तो ऐसे हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम शीट्स की, कैसे हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये आप बॉटम में आ जाओ, बॉटम में यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारी शीट सेकंड ओपन हो जाएगी। एक और अगेन मैं शीट प्लस का सिंबल को सेलेक्ट करती हूँ, क्लिक करती हूँ तो इसको क्या शीट थर्ड हमारी ओपन हो रही है। अगेन अगर हम प्लस करते हैं ऐसे ही हम शीट 4 कर सकते हैं। अब शीट्स मुझे कौन से वर्क, किस पर हम वर्क कर रहे थे, शीट 1 पर हम वर्क कर रहे थे तो मैं शीट 1 को सेलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हो इसका कलर जो है चेंज है अदर शीट से। तो ये इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो शीट 1 लिखा है, हम इसको रीनेम कर सकते हैं डेटा के नाम से। तो ये हो गया हमारा डेटा के नाम से सेव। तो शीट्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं, क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, रीनेम का हमारा ऑप्शन खुलकर आएगा। ये हम इसको भी नेम दे सकते हैं डेटा सेकंड। तो ये था हमारा कि हम शीट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और डिलीट कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हमारा यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट शीट, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इफ़ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड शीट, पहले ये पूछेगा आपसे कि क्या आपको डिलीट करनी है, श्योर येस। देन मैंने क्लिक किया तो वो हमारी शीट थर्ड 1 इज़ डिलीट हो चुकी है। तो डेटा पर हम काम कर रहे थे, वापस आ जाते हैं, डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि ये थी हमारी कॉलम्स। अगर मुझे डी और ई कॉलम के बीच में एक और कॉलम ऐड करना है तो हमें कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और हम राइट क्लिक करेंगे तो डी और ई के बीच में अगर मुझे एक और कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ई को सेलेक्ट करूँगी और राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो मतलब ये है, क्या आप सेलेक्टेड कॉलम के पहले इंसर्ट करना चाहते हो कॉलम को या सेलेक्टेड कॉलम के बाद में आप इंसर्ट करना चाहते हो कॉलम को। तो मेरे को चाहिए किसके, जो सिलेक्टेड सेल है उससे पहले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो आप देख सकते हो ई हमारी ब्लैंक हो गई है। तो ई कॉलम हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उसी सेल को जो हमें डिलीट करनी है या उसी कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। सेल को भी हम सिंगल डिलीट कर सकते हैं, सिंगल सेल को भी। तो अगर मुझे ये सिंगल सेल डिलीट करनी है 2025 वाली तो हम इसको सिंगली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारा ऑप्शन है डिलीट, देन हमने डिलीट पर क्लिक करा, ये ऑप्शन लेता है कि हमें सेल्स को शिफ्ट करना है ऊपर या लेफ़्ट शिफ्ट करना है उसको, या पूरी डिलीट करनी है, एंटायर रो या एंटायर कॉलम हमें डिलीट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 25 वाला ईयर डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट करूँगी, शिफ्ट सेल्स अप, देन ओके सेलेक्ट किया। अब सारी सेल्स हमारी क्या आ चुकी हैं, ऊपर हो चुकी हैं, ऊपर आ चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को सेल्स के थ्रू। कॉलम ऐड करना आ गया है। अब देखते हैं रो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हम गए रोज़ पे, हमने सेलेक्ट करी रो और देन हमने किया राइट क्लिक करने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा इंसर्ट रो अबव और बिलो। तो जो हमारी सेलेक्टेड रो है हमें उसके ऊपर एक और रो ऐड करनी है या उसके नीचे हमें एक और ऐड करनी है रो को। तो हम दोनों में से कोई सा भी, जो भी हमारी नीड होगी अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अबव। तो मैंने यहाँ पर अबव पे क्लिक किया तो जो हमारी सिलेक्टेड सेल थी उसके अबव हमारी एक और रो ऐड हो चुकी है। तो अगर हमें डिलीट करना है ऐसे ही हमारा क्या होगा, रो डिलीट हो सकती है। मैंने सेलेक्ट किया इसी रो को, सेलेक्ट के बाद मैं नीचे आई, यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो आप, डिलीट रोज़ लिखा है। डिलीट रोज़ में मैंने इस पर क्लिक किया, देन वो हमारी रो डिलीट हो चुकी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम अपनी कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये ई वाली जो ऐड की थी उसी अगेन मेरे को उसको डिलीट करना है। मैंने उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देन डिलीट कॉलम। ऐसे ही हमारा ई वाली जो थी, जो हमने ऐड की थी मिड में इन दोनों के डी एंड ई कॉलम के बीच में, वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन नेम हमारा ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है, एडिट हो जाता है।
तो ये था हमारा कैसे हम रो को डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, और कैसे हम कॉलम ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं, और कैसे हम सेल को ऐड करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है 29, जैसे मैंने अभी डिलीट किया था 25, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एक सेल ऐड की जाए। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट पर गए। अब ये पूछ रहा है कि हमें इंसर्ट करने के लिए हमें डाउन जाना है, जो बाकी की सेल्स हैं उसे हमें शिफ्ट करना है सेल डाउन, या फिर हमें उसे राइट साइड में हमें शिफ्ट करना है, या पूरी एंटायर रो हमें ऐड करनी है, या एंटायर कॉलम ऐड करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर एक सेल ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक किया, देन ओके क्लिक किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ब्लैंक सेल ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है। हाँ, तो ये था हमारा कैसे हम रोज को ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं और सेल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे हम डिलीट कर सकते हैं रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। अब बात करते हैं हम सेल, जो ये हमारी सिलेक्टेड रो है या कॉलम है या कोई सेल है, उसकी हमें विड्थ या हाइट हमें चेंज करनी है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया। एक तो ऑप्शन है, ये हमारा एरो का सिंबल है, बाई डायरेक्शनल एरो है, यहाँ पर हमने इसको डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये हमारा ऑप्टिमल हाइट, ऑप्टिमल विड्थ ले लेता है कॉलम की। ऐसे ही अगर मुझे चेंज करनी है तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया फोर्थ वन, राइट क्लिक किया, एक ऑप्शन हो गया हमारा, यहाँ पर राइट क्लिक किया, हमारा रो हाइट में गए और हमने हाइट यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ पर 25 ले लेते हैं, देन ओके। तो ये आप देख सकते हो बाकी रोज से हमारा जो इसकी हमारी जो हाइट है वो हमारी ज़्यादा हो चुकी है। तो रो हाइट हमारी इंक्रीज़ भी हो सकती है। ऐसे ही हम अपनी रो हाइट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो या तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये यहाँ से कर्सर है, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देन ओके अगेन। अब एक ऑप्शन तो है हमारा यहाँ पर कि हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जब हमारा डबल एरो आता है। और एक ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट में गए हम, फॉर्मेट में हमारा है रोज़ की हमें हाइट चेंज करनी है, या हमें रो को हाइड करना है, शो करना है, या ऑप्टिमल हाइट रखनी है, जितना हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हाइट को मैनेज करें। तो हमारा हम इसको चेंज कर रहे हैं हाइट, तो यहाँ से भी हमारा एक ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाकर हमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाकर हमें रोज़ को सेलेक्ट करना है, देन हमें हाइट को सेलेक्ट करना है और हम यहाँ पर हमें हाइट उसकी इंक्रीज़ कर देनी है। ओके, ये हमारा रो की क्या हो गई है, हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। ऐसे ही हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉलम की कर सकते हैं, फॉर्मेट में गए, कॉलम्स में गए, कॉलम्स पे क्लिक करा और कॉलम के विड्थ पर क्लिक करा, देन ये हम इसको क्या करें, इंक्रीज़ करें। तो ये हम ओके करेंगे, देन ये हमारा क्या हो गया, कॉलम की विड्थ जो है हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। कौन सी सेलेक्टेड, कौन सी सेल थी हमारी, ए। तो ए कॉलम के विड्थ हमारी इंक्रीज़ ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मेट में जा सकते हैं, कॉलम्स में गए, विड्थ में गए, और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करें तो और ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ हो गया। देन जो हमारी सेलेक्टेड सेल है, सेलेक्टेड कॉलम है, वही हमारा पूरा कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन हमारा यहाँ से भी हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, इंक्रीज़ हुआ। ऐसे ही ये मैंने इधर की साइड मूव करा कर्सर। ये हमारा कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर जब बाई डायरेक्शनल एरो है, मैंने इसको लेफ़्ट क्लिक करा, इधर गए राइट साइड, तो हमारा इंक्रीज़ होगा। और जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, हम लेफ़्ट क्लिक कर कर रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे टूवर्ड्स द लेफ़्ट, तो हमारी विड्थ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा कैसे हम चेंज करते हैं सेल की, रोज़ एंड कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ। अब बात करते हैं कि कैसे हम स्प्रेडशीट को सेव करेंगे। हम सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में क्लिक किया, फाइल पर क्लिक करा तो सेव का ऑप्शन आया, सेव पर क्लिक किया, देन हमने फाइल नेम देना है और हमें कहाँ पर उसको सेव करना है ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है और किस नाम से सेव करना है, कैल्सी के नाम से हमें सेव करना है। और सेव एज टाइप
ODF रखना है या हमें XLS रखना है, ये भी हम इस यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हो। एक्सेल 2007 में भी हम इसको सेव कर सकते हैं, एक्सेल 97 2003 भी है, उस फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। हमें अभी फ़िलहाल कैल्सी के फॉर्मेट में ही सेव करना है, तो ODF स्प्रेडशीट को हमने सेलेक्ट किया है, वो ऑटोमेटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ODF आता है। तो ये अब देन हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा calc.ods आप देख सकते हैं, calc.ods से हमारी फाइल सेव हो चुकी है और ये हमारी डेस्कटॉप पर सेव हुई है। तो ये था हमारा लिब्रे ऑफिस में कैल्सी हम स्प्रेडशीट जो हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसमें डेटा को एंटर कराते हैं, कैसे हम रोज एंड कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ को चेंज करते हैं, कैसे हम उसमें रोज एंड कॉलम्स को ऐड करा सकते हैं, कैसे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे हम इसमें कैल्सी में हमारा कैसे चार्ट्स हम इंसर्ट करेंगे, कैसे हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस हमें यूज़ करने हैं, कौन कौन से फंक्शंस आपके CCC कोर्स के अंदर हैं और कैसे हम उनको अप्लाई करना है, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं और कैसे हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं कैल्सी टूल के अंदर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे हम कैल्सी में फंक्शंस एंड चार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।